हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे व्हेन इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के। तो देखते हैं क्वेश्चन है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन बोथ। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 12% debentures of ₹100 each are issued at par and redeemable at par. Second part है 12% debentures of ₹100 each are issued at 5% discount and redeemable at par. Third point है 12% debentures of ₹100 each are issued at 5% premium and redeemable at par. Fourth point है 12% debentures of ₹100 each are issued at par and redeemable at 5% premium. अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट 1012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each are issued at 5% discount and redeemable at 5% premium. सिक्स पॉइंट है 1012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each are issued at 5% premium and redeemable at 10% premium. तो इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। तो आपसे एग्जाम में कोई भी एक पार्ट जो है पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो आपसे पूछा है इशू की एंट्री एंड रिडम्पशन की। तो जब आपने पब्लिक को इशू किया कंपनी ने कैश को कलेक्ट करने के लिए, तो कंपनी क्या जनरल एंट्री करेगी, और जब फिर जो पैसा पब्लिक से लिया है कंपनी ने जब रिडम्पशन कर देगी, जब वापस करेगी, तो क्या जनरल एंट्री करेगी। तो आपसे इशू और रिडम्पशन उन दोनों की एंट्री जो है वो पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो 2 एंट्रियां होंगी इशू की और 2 एंट्रियां होंगी रिडम्पशन की, हर एक जो केस है उसमें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस है 1012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो इशू हुआ है पार में और रिडीमेबल भी हुआ है पार में, और वैल्यू है 100 की। तो फेस वैल्यू 100 की है, 100 में ही वो बेच रहे हैं और 100 में ही उनका शोधन कर रहे हैं, और डिबेंचर्स कितने हैं 1000। तो सबसे पहले हम जो है एंट्री करते हैं इशू की। तो हम लिखेंगे सबसे ऊपर जनरल एंट्री, फिर डेट पर्टिकुलर्स कॉलम बनाएंगे, LF डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, फिर एंट्री फॉर इशू। तो इसको समझते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, वो हमारे को दिए हैं 1000, तो हम वो लिख लेंगे, और फेस वैल्यू वो लिखेंगे, वो दिए है 100, और जो इशू प्राइस है वो कितना दिया है 100 एट पार, तो वो हमने लिख लिया। अब देखेंगे कि कितना अमाउंट जो है रिसीव हो रहा है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे वैल्यू पर डिबेंचर से। तो नंबर ऑफ डिबेंचर देखो आपको दिए हैं 1000, और वैल्यू आपको दिया है इशू प्राइस 100 रुपीज़। तो 1000 को 100 से करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ हमारे पास रिसीव हो रहा है एप्लीकेशंस का। तो हम पहली एंट्री जो है कर सकते हैं यहाँ से, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री में, बड़े ध्यान से सुनना आपने, क्योंकि आगे भी ये सेम वैसे ही हम अमाउंट लिखेंगे। जो हम अमाउंट पहली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में क्रेडिट करते हैं, अगली एंट्री में वही अमाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में डेबिट होता है। तो कितना हो गया 1 लाख रुपीज़। और डिबेंचर में हमेशा आता है एक्चुअल अमाउंट, तो एक्चुअल में जितने की वैल्यू है, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू थी, ठीक है, और 100 में हमने इशू किया था, इसलिए हम यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो आपको बता दिया। अब हम इसमें नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो ये हो गई इशू की एंट्री। अब हम इस क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है, इसका हम करते हैं रिडम्पशन की एंट्री। तो 1000 हमारे पास डिबेंचर है और फेस वैल्यू 100 की है, और आपको बोला हुआ है कि रिडम्पशन प्राइस जो है वो है एट पार, तो 100 ही है। तो अब हम कितना पे करेंगे, तो टोटल अमाउंट पे टू डिबेंचर होल्डर, तो वो निकलेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने हमारे पास डिबेंचर है, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर डिबेंचर।
तो 1000 डिवेंचर हैं और 100 की एक की वैल्यू है, तो 1 लाख जो हम पे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ड्यू की एंट्री। तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, डिवेंचर्स होल्डर को बताते हैं कि आपका अमाउंट जो है हमने इतने टाइम के बाद क्या कर देंगे, हम उसको पे कर देंगे। तो आप जो जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर लो। तो ठीक है, तो ड्यू के वक्त कंपनी की एंट्री करती है 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये करती है डेबिट। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख और 1 लाख, तो आपको बता दिया। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, और जब पेड करेगी कंपनी डिवेंचर होल्डर को तो डिवेंचर होल्डर हो जाएंगे डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो डिवेंचर होल्डर जो हैं ये भी पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डिवेंचर होल्डर रिसीव कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं रिसीव, 1 लाख, तो इनको डेबिट किया जाएगा। और बैंक, कंपनी का जो बैंक है वो इनको दे रहा है तो गिवर है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और नेक्स्ट लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर रिडीम्ड एट पार। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें बन गई 4 एंट्रियां, 2 इशू की, 2 रिडम्पशन की, तो समझा दिया। बाकी वैसे ही अगले पार्ट में बनेगी। तो देखते हैं सेकंड पार्ट। 1012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो इसमें हमने डिवेंचर को इशू किया है डिस्काउंट में और हम रिडम्पशन कर रहे हैं पार में। तो जब रिडम्पशन पार में हो और इशू चाहे हम जो है एट पार करें या एट डिस्काउंट करें या एट प्रीमियम करें, तो उसमें रिडम्पशन की एंट्री सेम होती है। तो जैसे आपको मैंने पहले बताई वैसे ही आगे रिडम्पशन की एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं इशू की एंट्री। तो हमारे पास डिवेंचर दिए हैं 1000 और फेस वैल्यू है 100 की। हम कितने में इशू कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट में। तो इशू प्राइस है हमारा एट 5% डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट निकालते हैं कि डिस्काउंट कितना हुआ, 5%। तो जब हम 100 का निकालेंगे 5% तो हमारे पास आ जाएगा 5 रुपीज़। तो इसका मतलब 5 रुपये हम छोड़ रहे हैं एक डिवेंचर के ऊपर। तो इसका मतलब इशू प्राइस क्या हुआ, तो इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस 5, 95 रुपीज़ में हमने उनको इशू किया। तो अब हमारे को मिलेगा कितना, तो डिवेंचर हमने किए हैं इशू 1000। तो हमारे को रिसीव होगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर डिवेंचर। तो 1000 को जब हम 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95,000 जो है ये हमारे को रिसीव हो रहा है। तो अब हम जो है फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया ये मैंने आपको बताया 95,000। और अब हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री हो जाएगी इसको ट्रांसफ़र करने की। तो इसको ट्रांसफ़र करते वक्त अब हमने जो है डिस्काउंट में जारी किया है, तो अब डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब देखो अमाउंट आपको मैंने फर्स्ट में भी बताया कि जितना आप फर्स्ट एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का क्रेडिट करते हैं उतना ही अमाउंट आपका नेक्स्ट एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का डेबिट होता है। तो यहाँ 95,000 है तो यहाँ आ जाएगा 95,000। और जो डिस्काउंट है वो आप कितना दे रहे हैं, एक डिवेंचर के ऊपर 5 रुपया, और सारे डिवेंचर कितने हैं 1000। तो जब हम 1000 को 5 से करेंगे तो 5000 डेबिट कर दिया। ये डेबिट क्यों किया, क्योंकि कंपनी कर रही है जनरल एंट्री। अब कंपनी के लिए डिस्काउंट क्या है, ये लॉस है, ठीक है। तो इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक इसलिए इसको डेबिट किया। और आपको मैंने बोला कि डिवेंचर में आपने हमेशा बताना है एक्चुअल अमाउंट जो फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कितने की थी, 100 की। तो 100 के हिसाब से मल्टीप्लाई जब करेंगे 1000 से तो यहाँ आता है 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। अब अगली जो एंट्री है वो है रिडम्पशन की, तो उसमें बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ। तो 1000 डिवेंचर है, 100 हम इनको फेस वैल्यू है और 100 का ही हम पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारी पेमेंट हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़। तो एंट्री ड्यू की वही 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड एट पार। तो ये हो गया हमारा सेकंड जो है पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार।
तो अब इस क्वेश्चन में हमने इशू किया प्रीमियम में और रिडम्पशन कर रहे हैं पार में, तो इसमें भी रिडम्पशन की एंट्री बिल्कुल सेम बनेगी जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड केस में की, और जो इशू की एंट्री है वो चेंज होगी क्योंकि ये वो है प्रीमियम में। तो हम सबसे पहले समझते हैं इशू की एंट्री। तो देखो 1000 डिवेंचर है, इसको इस पार्ट में भी फेस वैल्यू है 100 की और इशू प्राइस है 5% प्रीमियम, तो इसका मतलब हम 5% ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक डिवेंचर के ऊपर हमने कितना ज़्यादा लिया। तो एक डिवेंचर की वैल्यू हमारे पास जो है फेस वैल्यू 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, जब कट करेंगे तो 5 रुपीज़ लिया हमने एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब इशू प्राइस कितना हुआ, वो हुआ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो वो हमने ले लिया 105 रुपया। तो अब हमारे पास सारा कितना आया, तो सारे जो डिवेंचर है वो हमारे पास 1000 है। तो अब कितना अमाउंट होगा, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस वो निकलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर डिवेंचर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 105, तो 1,05,000 रुपये हमारे को ये मिलेगा। तो अब हम एंट्री कर सकते हैं इशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000 1,05,000 नरेशन बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। और सेकंड एंट्री हो जाएगी ट्रांसफर की, तो ये बनेगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जितना आप क्रेडिट करते हैं, नेक्स्ट में आप उतना ही क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर क्रेडिट किया 1,05,000 रुपया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,05,000 रुपया। और डिवेंचर में मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आता है एक्चुअल, तो एक्चुअल कितने की वैल्यू थी 100 रुपीज़ की, और कितने हमारे पास जो है डिवेंचर थे 1000, तो 1 लाख यहाँ आएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब हमने 5 रुपया ले रहे हैं हम प्रीमियम का एक डिवेंचर से कंपनी, तो 1000 के ऊपर कितना आएगा 5000, तो ये कंपनी के लिए इनकम है। ठीक है, तो इनकम आती है आपकी नॉमिनल अकाउंट में, तो रूल थे क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया क्रेडिट 5000 रुपीज़ को। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो ये बन गई क्वेश्चन थर्ड की इशू की एंट्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड की रिडम्पशन की एंट्री, तो बिल्कुल सेम वैसी होगी जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में थी। तो इसको मैं समझा देता हूँ फिर से। नंबर ऑफ डिवेंचर 1000 और फेस वैल्यू 100 की है और रिडम्पशन प्राइस भी 100 का है, तो हम कितना देंगे उनको 1 लाख रुपीज़। तो ड्यू में हो जाएगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 1 लाख बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख नरेशन लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर रिडीम्ड एट पार। तो ये थर्ड हमारे जो है पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कंप्लीट। अब हम देखते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ है 1 लाख 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन में हम इशू कर रहे हैं पार में और रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम में। ठीक है, तो इसमें अब जो है रिडम्पशन की एंट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इशू की एंट्री भी चेंज हो जाएगी। तो आपने बड़े ध्यान से देखना हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इशू की, तो आपको समझाता हूँ। डिवेंचर इसमें भी 1000 है और जो फेस वैल्यू है वो दी है 100, और हम इसमें इशू कितने का कर रहे हैं 100 का ही, तो 100 का ही कर रहे हैं। अब हमारे को पैसा कितने इकट्ठे होगा, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो नंबर ऑफ डिवेंचर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू पर डिवेंचर से, तो वैल्यू पर डिवेंचर जो इशू प्राइस है वो 100 का है और 1000 हमारे पास डिवेंचर हैं, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे। अब हम एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख। और सेकंड एंट्री जो है नरेश लिख देंगे हम बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और सेकंड जो एंट्री है वो हमारे पास बनेगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब आपने बड़े ध्यान से सुनना, आपको मैंने बोला कि फर्स्ट एंट्री में जितना आप जो है क्रेडिट करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, उतना ही आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, डेबिट। तो देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में डेबिट में आ गया 1 लाख रुपीज़। और आपको बोला कि जो डिवेंचर है वहाँ पर आपने लेना है एक्चुअल अमाउंट जो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू है 100 और हमारे पास डिवेंचर है 1000, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद जो है अब हमारे को जो है कितना हम जो है रिडम्पशन कर रहे हैं, आप कितने परसेंट के ऊपर कर रहे हैं, 5% के ऊपर। तो 5% जो है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 100 का 5% कितना होता है 5 रुपीज़, तो 5 रुपये के हिसाब से जो है हम बता देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का। ठीक है, तो एक के ऊपर है 5 रुपया, तो 1000 के 1000 के ऊपर कितना बढ़ जाएगा 5000 रुपीज़।
ठीक है, अब हमारे को ये बताना पड़ेगा इस आधार पर कि नुकसान कितना हुआ। तो नुकसान हमारे को हो रहा है डिवेंचर को इशू करने से कितने थाउजेंड का, 5000 का। वो मतलब जैसे कब होगा, वो होगा भविष्य में, लेकिन वो हमारे को इशू के वक्त ही क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भविष्य में कैसे होगा ये हमने बता दिया। भविष्य में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये इसके कारण हमारे को नुकसान होगा क्योंकि हम प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन करने जा रहे हैं। तो ये हम जो है आज की डेट में ही बता देंगे। तो 5000 जो है हम यहाँ पर बता देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का। तो ये आपको हो गया होगा कंप्लीट। अब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब हम एंट्री करते हैं रिडम्पशन की। एंट्री फॉर रिडम्पशन, नंबर ऑफ डिवेंचर आपको पता है 1000 है, फेस वैल्यू है 100 की, और हम रिडम्पशन कर रहे हैं 5% प्रीमियम के ऊपर। तो अब हम निकालते हैं एक डिवेंचर के ऊपर हमारा कितना प्रीमियम का बन रहा है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, जब 100 से 100 कट हो जाएगा तो 5 रुपीज़ जो है हम 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो इतना कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस। तो अब हम देखते हैं कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू है 100 और 5 रुपये हम एक्स्ट्रा पे करें तो 105 रुपया पे करना पड़ेगा एक डिवेंचर के ऊपर। अब सारे के सारे डिवेंचर्स कितने हैं, 1000। तो टोटल अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर वो निकलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर डिवेंचर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 105, तो 1,05,000 ही हमारे पास आएगा। अब हम बड़ा इजीली एंट्री कर सकते हैं रिडम्पशन की। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब अमाउंट देखो कितना कितना आएगा डिवेंचर में। यहाँ पर भी आपको मैंने बोला कि जहाँ जहाँ डिवेंचर होगा वहाँ पर एक्चुअल अमाउंट जो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू थी 100 की। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवेंचर है तो यहाँ जाएगा 1 लाख रुपीज़। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है तो इसको अब हम जो है बताएंगे डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये कंपनी का लॉस है। तो कितना लॉस हो रहा है, एक के ऊपर 5 रुपया। तो कितने डिवेंचर है 1000, तो 5000 यहाँ आएगा। और डिवेंचर होल्डर को कितने मिलने वाला है ये आपको मैंने बताया 1,05,000 रुपया। और हम दृश्य लिखेंगे बीइंग डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट प्रीमियम। और नेक्स्ट एंट्री बनेगी ड्यू के बाद उनको पेड की। जब हम पेड करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो उनको कितना मिलेगा, जितना हमने डिवेंचर होल्डर में ऊपर क्रेडिट किया हुआ होगा नीचे हम उतना डेबिट करेंगे। तो 1,05,000 1,05,000। और नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो डिवेंचर होल्डर और ये भी पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। तो डिवेंचर होल्डर रिसीव कर रहे हैं इसलिए डेबिट, और कंपनी का जो बैंक है वो उनको दे रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया पार्ट 4 भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है 1000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो इसमें हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में और रिडम्पशन कर रहे हैं हम प्रीमियम में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट। तो इसमें देखते हैं हम कि एंट्री बनेगी एंट्री फॉर इशू की। तो नंबर ऑफ डिवेंचर है वो है 1000, फेस वैल्यू है 100 की। अब जो इशू कर रहे हैं हम कर रहे हैं 5% डिस्काउंट के ऊपर। तो बस हम देखते हैं कि 5% कितना हो रहा है एक डिवेंचर के ऊपर। तो एक डिवेंचर के ऊपर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो 5 रुपीज़। तो इसका मतलब जो इशू प्राइस है वो हम कम कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 100 में से जब हम माइनस करेंगे डिस्काउंट, फेस वैल्यू मतलब जो है 100 और 5 जब लेस करेंगे तो 95 रुपीज़ जो है वो हो गया इशू प्राइस। अब कंपनी को कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर 1000 है और वैल्यू जो है वो 95 के हिसाब से मिल रही है, तो 95,000। अब हम एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट आएगा 95,000। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सेकंड एंट्री हम करेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो आपको मैंने बोला कि फर्स्ट एंट्री में जितना आप क्रेडिट करते हैं, दूसरी एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में उतना ही आप डेबिट करते हैं। तो देखो 95 यहाँ आ गया। इसके साथ साथ आपको मैंने बोला कि डिवेंचर में हमेशा आता है फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 है, तो 100 के हिसाब से 1000 का बनेगा 1 लाख रुपीज़।
अब हम देखते हैं प्रीमियम का। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना आएगा, तो हमने देखना है क्वेश्चन। तो रिडम्पशन के वक्त हम प्रीमियम दे रहे हैं 5%, तो 100 का 5% होता है 5 रुपीज़, तो 5 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा भविष्य में होने वाला खर्चा होगा, ठीक है। तो 5 के हिसाब से एक डिवेंचर के ऊपर तो 5000 यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे कि लॉस कितना हुआ हमारे को डिवेंचर को इशू करने से, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से सुनना, यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। तो कितना लॉस हो रहा है, तो देखो एक लॉस तो हम बताएंगे ये वाला 5000 रुपया जो भविष्य में हमारे को होगा रिडम्पशन के वक्त। तो 5000 रुपया एक हमारे पास ये आ जाएगा। और इसके साथ साथ अब हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट में जारी किया है 5% डिस्काउंट के ऊपर। तो 5 रुपया जो है एक के ऊपर है, तो 1000 के को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5000 इसका होगा। तो 5000 हो गया ये भविष्य में हमारा नुकसान, और 5000 रुपया हमने डिस्काउंट में जो किया वहाँ से हमारे को लॉस हुआ। तो टोटल जो हमारा लॉस हुआ वो हम बता देंगे 10,000 रुपीज़। तो इस 10,000 रुपीज़ में 5000 तो हमारा जो इसका डिस्काउंट का है, और जो 5000 रुपीज़ है वो हमने अभी जो भविष्य में होगा रिडम्पशन के वक्त वो भी कंपनी क्या कर देती है, बता देती है। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब हम करेंगे एंट्री इस पार्ट की रिडम्पशन की, तो इसको भी बड़े ध्यान से सुनना आपने। तो डिवेंचर जो है वो 1000 है और फेस वैल्यू कितने की है 100। अब हमने देखना हम रिडम्पशन किस में कर रहे हैं, 5% प्रीमियम के ऊपर। तो रिडम्पशन प्राइस है एट 5% प्रीमियम, तो हम एक वैल्यू के ऊपर निकाल लेते हैं 5%। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो एक के ऊपर हम 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ कि जब रिडम्पशन होती है प्रीमियम में तो कंपनी को क्या होता है, नुकसान, क्योंकि कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे कर रही है। तो अब रिडम्पशन प्राइस क्या हुआ, तो फेस वैल्यू में जब हम प्रीमियम का प्लस करेंगे 100 + 5 तो 105 हो जाएगा, मतलब 105 पेमेंट कर रही है कंपनी एक डिवेंचर के ऊपर। तो टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, तो टोटल अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर, तो नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर डिवेंचर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 105 तो 1,05,000 जो है ये हो जाएगी पेमेंट। तो अब हम एंट्री कर सकते हैं रिडम्पशन की। तो पहले ड्यू की 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो आपको मैंने बोला कि जहाँ पर डिवेंचर्स है वहाँ पर आपने एक्चुअल अमाउंट बताना फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू है 100, तो 100 के हिसाब से 1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख आ गया। अब प्रीमियम का कितना आ रहा है, ये प्रीमियम जो है हमारे लिए क्या है, लॉस, और इसको हमने इशू के वक्त भी बताया था। तो कितना लॉस हो रहा है 5%, ये हमने यहाँ निकाला हुआ है 5 रुपया एक के ऊपर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 शेयर्स डिवेंचर्स को, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5000 रुपीज़। ये लॉस है इसलिए इसको क्या किया, डेबिट किया। और डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, उनको मिलेगा 1,05,000 रुपया, वो आपको बताया मैंने। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशंस एट प्रीमियम। अब हम जब पेड करेंगे उनको, तो पेड की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 1,05,000 रुपया, 1,05,000 रुपया। तो जितना हम जो है डिवेंचर होल्डर को ऊपर जो है क्रेडिट करते हैं उतना ही हम ऊपर क्या कर देते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर रिसीवर है और कंपनी का बैंक जो है वो गिवर है, तो ये बन गई हमारी एंट्री। नेक्स्ट लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो ये पार्ट 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट जो पार्ट है, पार्ट 6। 1012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच आर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो इसमें इशू भी प्रीमियम में हुआ है और रिडीमेबल भी, रिडम्पशन भी प्रीमियम में हो रहा है। तो करते हैं इसको, तो समझते हैं पहले। नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास है 1000 और फेस वैल्यू है 100 की, और इशू प्राइस कितना है 5% प्रीमियम। तो 5% प्रीमियम के ऊपर हम इशू कर रहे हैं। और अब हम प्रीमियम निकालते हैं कि प्रीमियम कितना बड़ा एक के ऊपर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो 5 रुपया जो है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इशू के वक्त। तो कितना हम ले रहे हैं, तो फेस वैल्यू में जब प्रीमियम का जमा करेंगे तो 105 रुपये हम ले रहे हैं एक के ऊपर। तो हमने कितने डिवेंचर इशू किए हैं इस पार्ट के मुताबिक भी 1000।
तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वो हो जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर डिवेंचर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 105 तो 1,05,000 हो जाएगा। अब हम एंट्री कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000 यहाँ आ जाएगा। और हम दृश्य लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है। मैं आपको पूरे का पूरा समझाता हूँ कि कितना कितना अमाउंट आएगा और कैसे आएगा। तो आपको मैंने बोला कि जितना आप डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में पहले आप क्रेडिट करते हैं उतना ही आप क्या करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में डेबिट करेंगे। तो 1,05,000 रुपया ये यहाँ आ गया। इसके बाद आपको मैंने बोला कि जो डिवेंचर्स जहाँ है वहाँ पर जो फेस वैल्यू है, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू है 100 और डिवेंचर हमारे पास है 1000, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ आ जाएंगे 1 लाख रुपीज़ ये आगे। अब यहाँ पर आया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी को हो रहा है फायदा। तो कितना परसेंट? 5%। ठीक है, तो एक के ऊपर हो रहा है फायदा 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है वो इनकम है। तो हमने एक के ऊपर लिया 5, तो 1000 के ऊपर कितना बढ़ा? 5000। तो 5000 जो है हमने बता दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के ऊपर। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का है, तो ये है नुकसान जो भविष्य में हमारे को जो है होगा। तो वो कितना होगा? तो देखो यहाँ दिया है 10% प्रीमियम के ऊपर हम पे करेंगे। तो भविष्य में जो हम जब पेमेंट करेगी कंपनी पब्लिक को तो करेगी 10%। तो वैल्यू जो है वो है 100 रुपीज़ की। तो 100 का 10% होता है 10। तो इसमें 10 के हिसाब से जो है वो आएगा। और एक डिवेंचर का, और कितने डिवेंचर है? 1000। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि लॉस कितने होने वाला है हमारे को इन फ्यूचर में। तो लॉस यही है जो हमारा 10,000 का है, यही। तो ये 10,000 जो है ऊपर ये आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको हम जो है इसलिए बताते हैं ताकि जो है ये लॉस को बताने के लिए। तो ये लॉस कहाँ से आया? ये आया लॉस क्योंकि हमने भविष्य में जो होने वाला खर्चा था उसको क्या कर दिया, यहाँ पर बता दिया रिडम्पशन का। दृश्य लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये हो गई क्वेश्चन 6 की इशू की एंट्री। अब हम करेंगे इसकी रिडम्पशन की एंट्री। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिवेंचर हमारे पास 1000 है, फेस वैल्यू 100 की है और रिडम्पशन प्राइस 10% प्रीमियम का है। तो हम प्रीमियम निकाल लेते तो प्रीमियम बढ़ जाएगा इसका 100 मल्टीप्लाई बाय 10/100 तो 10 रुपीज़। तो इसका मतलब हम जो पैसा वापिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 100 में 10 रुपया और दे रहे हैं। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम तो ये हो गया 110 रुपया। 110 रुपया हम जो है पेमेंट कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट पेड कितना हुआ डिवेंचर होल्डर को? तो नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर डिवेंचर, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 110 तो 1,10,000 रुपया। अब बस अब हम एंट्री कर सकते हैं। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो आपको बताया कि जहाँ डिवेंचर है वहाँ पर आएगा एक्चुअल। तो एक्चुअल जो अमाउंट है वो है 100 और 1000 डिवेंचर है तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख। और प्रीमियम का है वो कितना आएगा, कितना हम डेबिट करेंगे जितना नुकसान हो रहा है। तो एक के ऊपर नुकसान हो रहा है 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो 1000 के ऊपर कितना होगा 10,000। और इसके साथ साथ डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा वो मैंने यहाँ आपको बताया निकाल करके 1,10,000 रुपया। दृश्य लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशंस एट प्रीमियम। और फिर जब हम पेड करेंगे इनको तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपको बोला कि जितना हम जो है ऊपर क्रेडिट करेंगे डिवेंचर होल्डर को उतना ही क्या करेंगे डेबिट, और बैंक को उतने से क्या करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कंपनी का जो बैंक है वो गिवर है और डिवेंचर होल्डर रिसीवर है, दोनों पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। तो हम दृश्य लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो ये हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।